हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। ऑप्शन ए है सूचना, बी है स्रोत, सी है प्रसारण एवं प्राप्ति और डी है उपयुक्त सभी। तो संचार का अर्थ कम्युनिकेशन से है, यानी संप्रेषण से है। तो संप्रेषण में सूचना भी होता है, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, ये सभी उसके तत्व हैं। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है और इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है हिंदी में सूचना, और कम्युनिकेशन का संचार, और प्रौद्योगिकी का इंग्लिश में, यानी जो टेक्नोलॉजी होता है इसका हिंदी होता है प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी का हिंदी प्रौद्योगिकी, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नेटस्केप नेविगेटर है। ऑप्शन ए है वेब ब्राउजर, बी है नेट साइट, सी है हार्डवेयर और डी है चैटिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, वेब ब्राउजर। अब नेटस्केप कहते किसे हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 4 है, एजुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है 2007, बी है 2001, सी है 2004 और डी है 2000। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 2004। देखिए, एजुसेट का पूरा नाम होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। इसको जीसेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है कि इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल सैटेलाइट, और इसको एक और नाम जीसेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है। ऑप्शन ए है डीवीडी, बी है पेन ड्राइव, सी है हार्ड डिस्क और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सी दिया है ना, सी नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है डीवीडी, डीवीडी के माध्यम से भी स्टोरेज यूनिट है, ये इसमें स्टोर किया जाता है गाने, फिल्म, वीडियोज़ को, और पेन ड्राइव में भी सेव किया जाता है। और हार्ड डिस्क है, ये बड़ा स्टोरेज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये टीबी टेराबाइट में होता है, 1, 2, 3 टेराबाइट में। इसमें बहुत सारे गाने, वीडियो फाइल्स को इकट्ठा सेव करके रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन ए है सूचना और प्रशिक्षण, बी है संचार एवं तकनीकी, सी है सूचना एवं संचार और डी है उपयुक्त सभी। तो पहले का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेट, बी है दूरदर्शन, सी है रेडियो और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। जो सूचना एवं संचार के जो साधन हो जाएंगे वो इंटरनेट होते हैं, मोबाइल, दूरदर्शन, टीवी, रेडियो, ये सभी ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न के तीसरा, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेट रिले चैट, बी है ईमेल, सी है टेलीनेट और डी है उपयुक्त सभी। तो तीसरा का भी ऑप्शन डी ही सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना एजुसेट, एजुसेट का प्रचलित नाम एक और जीसेट 3 होता है। पांचवा प्रश्न है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, उपयुक्त दोनों। दूरदर्शन के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की ऊर्जा शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, एजुसेट क्या है। देखिए, 2023 में भी पूछा ये प्रश्न एजुसेट से संबंधित, 2022 में भी, 2021 में भी, तीनों साल पूछा हुआ है। तो एजुसेट क्या है, एक सैटेलाइट है, ये शैक्षिक सैटेलाइट है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता है, और जो शैक्षिक चैनल न दिया रहता है यहाँ पे सैटेलाइट दिया रहता है। तो ये सैटेलाइट है, एक शैक्षिक सैटेलाइट, जिसको जो 2004 में लॉन्च किया गया था, और ये भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहला सैटेलाइट था। प्रश्न संख्या दूसरा है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए है विंग, बी है गूगल, सी है फायरफॉक्स और डी है याहू। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। बाकी ये तीन हैं, विंग, गूगल और याहू, ये सर्च इंजन है।
तीसरा प्रश्न है विकिपीडिया है। ऑप्शन ए है इंसाइक्लोपीडिया, बी है वेब ब्राउज़र, सी है सर्च इंजन और डी है वायरस। तो 2021 का तीसरे का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इंसाइक्लोपीडिया। प्रश्न के 4 है डीवीडी का विस्तृत रूप है, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है डिजिटल वेक्टर डिस्क, बी है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, सी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डी है डिजिटल विजुअलाइजेशन होना चाहिए, जेसन डिस्क। वैसे ये सही नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। प्रश्न के 5 है सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है वर्निंग, बी है जिपिंग, सी है डिजिपाइजिंग और डी है रिपिंग। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है वर्निंग। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को वर्निंग कहते हैं और सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है डेटाबेस के तत्व हैं। ऑप्शन ए है फील्ड, बी है रिकॉर्ड, सी है फाइल और डी है ये सभी। तो फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, इस सभी को डेटाबेस कहते हैं। सबको मिला के सम्मिलित रूप को डेटाबेस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है। ऑप्शन ए है पेन ड्राइव, बी है हार्ड डिस्क, सी है लाइट पेन और डी है मेमोरी कार्ड। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग टच स्क्रीन पे टच करने के लिए किया जाता है, कुछ लिखने के लिए, फिर ड्राइंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि भंडारण के लिए। तीसरा प्रश्न है प्रचार के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। ऑप्शन ए है टेलीफोन या मोबाइल, बी है परिवीक्षण उपकरण या स्पीकर, सी है फैक्स सेवाएं और डी है ये सभी। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही उत्तर है ये सभी। प्रश्न संख्या 4 है स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एमएस वर्ड, बी है एमएस पावर पॉइंट, सी है एमएस एक्सेल और डी है एमएस एक्सेल। देखिए ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है, सी और डी। वैसे ये आंसर है नहीं, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है एमएस पावर पॉइंट। प्रश्न संख्या 5 है इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है बिल क्लिंटन, बी है बिल गेट्स, सी है लियोनार्ड क्लोनरॉक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। विंटन ग्रे सर्फ को इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम लोग वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का क्वेश्चन पेपर का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है डिजिटल कंप्यूटर, बी है एनालॉग कंप्यूटर, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न है आईसीटी का पूरा नाम है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ऑप्शन ए है सूचना एवं संचार प्रसारण, बी है सूचना एवं संचार प्रसंग, सी है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसको इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा प्रश्न है ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी धोखे किए जाते हैं किस रूप में। ऑप्शन ए है लुभावने ऑफरों से संबंधित, बी है क्रैकिंग से संबंधित, सी है हैकिंग से संबंधित और डी है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है विकिपीडिया है, ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन पहले से थोड़ा अलग हुआ है। वहाँ इनसाइक्लोपीडिया सही हुआ था, यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है ज्ञानवर्धक वेबसाइट, बी है हार्डवेयर, सी है उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया के माध्यम से किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सर्च करते हैं तो इसमें डिटेल में और सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी मिलती है। तो ये एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, ये हार्डवेयर तो होगा नहीं क्योंकि ये तो वेबसाइट है। प्रश्न संख्या 5 है संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। ऑप्शन ए है माध्यम, बी है रिसीवर, सी है प्रेषक और डी है उपयुक्त सभी। तो पांचवें का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टोपोलॉजी कहते हैं, बी है प्रयोगशाला कहते हैं, सी है संचार कहते हैं और डी है आंकड़ा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है संचार कहते हैं। सूचना को स्थानांतरण यानी कम्युनिकेशन में या फिर जो संप्रेषण होता है उसमें सूचना का ही तो आदान प्रदान होता है, तो उसको संचार कहते हैं। संचार को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है।
प्रश्न क्या दूसरा है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। ऑप्शन ए है सूचना स्रोत, बी है प्रसारण, सी है प्राप्ति और डी है उपयुक्त सभी में। देखिए जो संचार है, कम्युनिकेशन, कई बार ये पूछा जा चुका, थोड़ा सा बस ऑप्शन बदल रहा है या फिर थोड़ा सा प्रश्न का स्वरूप बदल रहा है, बाकी ये उसका अर्थ एक ही है कि इसमें सूचना स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति सब होते हैं। इसका ऑप्शन डी से उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स में, बी है हाफ ड्यूप्लेक्स में और सी है फुल ड्यूप्लेक्स में और डी है उपयुक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है फुल ड्यूप्लेक्स में। प्रश्न क्या 4 है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 23 नवंबर 1987 में, बी है 23 नवंबर 1997 में, सी है 23 नवंबर 2001 में और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 23 नवंबर 1997 में। प्रश्न क्या 5 है, एजुसेट का पूरा नाम है। तो एजुकेशनल सैटेलाइट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुसेट का पूरा नाम है, इसका दूसरा नाम होता है GSAT-3 और एजुकेशनल एक शैक्षिक उपग्रह है या एजुकेशनल सैटेलाइट। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, सूचना के घटक हैं। देखिए फिर से इन्फॉर्मेशन ये आ गया संप्रेषण। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी है संप्रेषण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न क्या दूसरा है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शन ए है विषय का समाकलन, बी है विषय का मूल्यांकन, सी है ए व बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है ए व बी दोनों। तीसरा प्रश्न है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है मुख्य माध्यम, बी है हार्डवेयर माध्यम और सी है ए व बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है ए व बी दोनों। चौथा प्रश्न है 2017 का, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है इंटरनेट में, बी है ईमेल में, सी है ई-कॉम में और डी है उपयुक्त सभी में। तो शिक्षा कंप्यूटर का प्रयोग सब में होता है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी में। पांचवा प्रश्न है, शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। ऑप्शन ए है सोनी, बी है ज्ञान दर्शन, सी है परिवर्तन और डी है कृषि दर्शन। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा ज्ञान दर्शन। नाम से ही पता है शैक्षिक कार्यक्रम होगा, ज्ञान दर्शन ये कार्यक्रम होता है, जो चैनल होता है दूरदर्शन का उसी पे होता है। सोनी जो होता है ये तो अलग एक चैनल है, इस पर सीरियल वगैरह आते हैं, मूवी आते हैं। और डी है कृषि से संबंधित जो सूचनाएं या फिर जानकारियां मिलती हैं वो कृषि दर्शन से मिलती हैं। इसका ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ICT का पूरा नाम है। ये प्रश्न देखिए कितनी तीसरी बार पूछा गया है। तो जो ICT का पूरा फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इंग्लिश में फुल फॉर्म थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो लिखा रहता है ना ICT उसी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यही हिंदी में लिखा रहता है, तो पहले इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते फिर इसका हिंदी लिखते। दूसरा है CD-ROM का पूरा नाम है। तो CD-ROM भी ऊपर पूछा हुआ था, CD-ROM के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं। ऑप्शन ए है इंटरफेस, बी है वेबसाइट, सी है गोफर और डी है चैटिंग। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है चैटिंग। ये तो सभी को पता है, ऑनलाइन बात करने को चैटिंग कहते हैं लिख के। प्रश्न क्या 4 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाए, लग रहा है ये 5वीं या 6वीं बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है सूचना, बी है समेत और सी है प्रसारण एवं प्राप्ति और डी है उपयुक्त सभी। तो चौथे का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, CAL का पूरा नाम है, फुल फॉर्म बताना। इसका ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, मिंग नहीं है, यहाँ पे मिंग दिया हुआ है। और बी है कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग और डी है उपयुक्त सभी। तो पांचवे का ऑप्शन ए सही उत्तर है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इसी के साथ आज हम लोग कंप्यूटर विषय के 8 साल के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया। इसके अगले क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसके अगले क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।